assembly language program to find largest 8-bit number from array in 8086। तो 86 में आपने एक एरे लिया हुआ है, उस एरे में 10 नंबर्स स्टोर हैं। उन 10 नंबर्स में से हमने फाइंड आउट करना है कौन सा बड़ा है। तो इस प्रोग्राम का ओवरव्यू एक बार ले लेते हैं। हम दो वेरिएबल डिफाइन करेंगे, बी एल और सी एल। इन दो वेरिएबल्स में बी एल को आप इनिशलाइज करोगे 0 से, सी एल वेरिएबल को आप इनिशलाइज करोगे 9 से। 9 हम क्यों ले रहे हैं, जैसे हमने 85 में जो लेक्चर डिस्कस किया था, अगर आप 10 नंबर्स को कंपेयर करो तो n-1 नंबर्स का आप काउंटर डिफाइन करोगे 9 नंबर का। ये हम मेमोरी लोकेशन डिफाइन कर रहे हैं 2000। इस मेमोरी लोकेशन में जो एरे होगा वहाँ से आप वैल्यू आप कहाँ पे ट्रांसफ़र करोगे, जो भी एसआई आपका रजिस्टर है उसमें ट्रांसफ़र करोगे। तो ये मेमोरी को आपने 2000 मेमोरी लोकेशन जो एड्रेस है उससे इनिशलाइज कर दिया है यहाँ पे। नेक्स्ट आप उस एरे में से वैल्यू को अकुमुलेटर में प्लेस करोगे, इसलिए आपने ये जो मेमोरी लोकेशन है एसआई की 2000, यहाँ से वैल्यू आपने ट्रांसफ़र कर लिया अकुमुलेटर में। अब आप नेक्स्ट वैल्यू को प्लेस करोगे, तो उसके लिए आपको इंक्रीमेंट करना पड़ेगा एसआई को। तो एसआई को इंक्रीमेंट करोगे तो पहले आपका एसआई 2000 था, नेक्स्ट अब एसआई की वैल्यू क्या हो जाएगी 2001। तो 2001 मेमोरी लोकेशन का जो कंटेंट होगा वो बीएल रजिस्टर में ट्रांसफ़र हो जाएगा। उसको हम कंपेयर करेंगे। कंपेयर इंस्ट्रक्शन में जस्ट एक सब्ट्रैक्शन परफॉर्म होगी, उसमें जो भी आपका, जैसे मान लो हम एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे आपने जैसे मैंने बताया यहाँ पे सी एल रजिस्टर को हमने डिफाइन कर लिया 9, बी एल को 0, 2000 मेमोरी लोकेशन ये हमने डिफाइन कर लिया एसआई में। इस एसआई में फर्स्ट मेमोरी लोकेशन पे हमने 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से 10 नंबर्स हमने प्लेस कर दिए हैं। तो फर्स्ट वैल्यू जो है ए एल रजिस्टर में, तो फर्स्ट वैल्यू कौन सी ट्रांसफ़र होगी, तो फर्स्ट वैल्यू ए एल रजिस्टर में कौन सी वैल्यू ट्रांसफ़र होगी, यहाँ पे ए एल में 02 वैल्यू यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगी। ए एल रजिस्टर में क्या वैल्यू होगी 02। अब आप इंक्रीमेंट करोगे एसआई को 1, आप इसमें ऐड करोगे, एसआई की लोकेशन आपकी नेक्स्ट 3 पे पॉइंट करेगी, तो 3 आपका कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा बीएल रजिस्टर में, तो बीएल रजिस्टर में हो जाएगी वैल्यू 03। अब आप इंस्ट्रक्शन को क्या करोगे, कंपेयर ए एल कॉमा बी एल। तो कंपेयर इंस्ट्रक्शन क्या करेगी, ए एल और बी एल को कंपेयर करेगी। तो अगर हम इन वैल्यूज़ को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, सब्ट्रैक्शन परफॉर्म होगी। 02 को 03 से आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक कैरी जनरेट हो जाएगा, बोरो जिसको आप बोलते हो। तो जो बोरो जनरेट होगा तो आप इंस्ट्रक्शन यूज़ करोगे यहाँ पे जेसी, जंप इफ कैरी। अगर कैरी जनरेट होता है तो क्या होगा, यह आपका क्या है, स्मॉलेस्ट नंबर है, और ये कौन सा नंबर है, लार्जेस्ट नंबर है। तो अगर कैरी जनरेट होता है तो आप क्या करोगे, जंप इफ कैरी L2 पोजीशन पे मूव करोगे। मतलब आपने BL का कंटेंट कहाँ ट्रांसफर कर देना है, AL में। तो ये क्यों करोगे आप, क्योंकि हमें ग्रेटेस्ट मतलब लार्जेस्ट नंबर हमने फाइंड आउट करना है। तो लार्जेस्ट नंबर इस केस में क्या है, बिगर नंबर क्या है, इस केस में 03 है। तो 03 जो नंबर है उसको आपने अकुमुलेटर में प्लेस कर देना है। तो ये पोजीशन जो है ये चेंज हो जाएगी, 03 आपका यहाँ चला जाएगा, ये पोजीशन आपकी यहाँ पे आ जाएगी। क्लियर है कॉन्सेप्ट। इसके बाद आप क्या करोगे, जब आप L2 लोकेशन पे इनकी वैल्यू को चेंज करोगे, डिक्रीमेंट CL करोगे। आप डिक्रीमेंट CL करोगे तो CL में इनिशियल केस में हमने वैल्यू कितनी ली हुई है 9, तो अब ये वैल्यू चेंज होके कितनी हो जाएगी, यहाँ पे -1 करोगे तो 8 वैल्यू हो जाएगी, 8 हो जाएगी। उसके बाद आप क्या करोगे, JNZ लूप आपका कहाँ पे है, लूप पोजीशन आपकी इंक्रीमेंट SI के ऊपर लगी हुई है। इंक्रीमेंट SI क्या करेगी, SI प्लस 1 नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन को ये पॉइंट करेगी। तो इस केस में आपने यहाँ पे वैल्यू जब ट्रांसफ़र की तो अकुमुलेटर में बड़ा नंबर आ गया और आपका पॉइंटर यहाँ पे है। जब आप
इसको इंक्रीमेंट करोगे 1 पोजीशन तो आपका पॉइंटर कहाँ पे होगा, 4 लोकेशन पे होगा। अब यहाँ पे वैल्यू 3 है और यहाँ पे वैल्यू 4 है। ये 2 जो वैल्यू है, ये 2 वैल्यू कहाँ पे चली जाएगी, ये ओवरराइट हो जाएगी, 3 वैल्यू आपकी यहाँ पे आ जाएगी, 2 वैल्यू यहाँ पे ख़त्म होगी। अब 3 और 4 वैल्यू आ गई आपकी, ठीक है। तो फर्स्ट आप क्या करोगे, दोबारा से आप यहाँ पे इंक्रीमेंट करने के बाद नेक्स्ट लोकेशन को आप इसको इंक्रीमेंट किया आपने, उसके बाद इंक्रीमेंट करने को BL में आप इसको ट्रांसफ़र कर दोगे। तो इनिशियल केस में आपके पास AL में वैल्यू थी 02, मगर इस केस में AL में वैल्यू चेंज होके क्या होगी है, AL में वैल्यू होगी आपके पास 03 और इंक्रीमेंट आपका 4 था तो ये 4 पोजीशन यहाँ पे आ जाएगी। तो जो 03 कंटेंट थे अब वो कंटेंट क्या हो जाएंगे आपके पास, वो कंटेंट हो जाएंगे 04। अब दोबारा से आप यहाँ पे कंपेयर इंस्ट्रक्शन यूज़ करोगे, 03 04 के साथ कंपेयर होगा, फिर से एक कैरी जनरेट हो जाएगा। तो जब कैरी जनरेट होगा दोबारा से जंप इफ कैरी, डायरेक्टली आप L2 लोकेशन पे आओगे, फिर से आप क्या करोगे, जो बिगर नंबर होगा उसको अकुमुलेटर में प्लेस करोगे आप। तो बिगर नंबर यहाँ पे कौन सा है, बिगर नंबर है आपके पास 04 नंबर को आप यहाँ से ट्रांसफ़र करोगे, बिगर नंबर को अकुमुलेटर में 04 आ जाएगा। उसके बाद आप क्या करोगे, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या है आपके पास, डिक्रीमेंट CL, यहाँ पे 8 था, अब यहाँ पे 8 - 1 क्या हो जाएगा, 7 काउंटर आ जाएगा आपका। उसके बाद आपका क्या होगा, डिक्रीमेंट करने के बाद JNZ लूप आपका कौन सा है, इंक्रीमेंट SI। इंक्रीमेंट SI का मतलब क्या है, आपका SI में 1 ऐड हो जाएगा। तो लास्ट टाइम आप इस लोकेशन पे थे 4, अब इसके बाद आपकी लोकेशन हो जाएगी 5। ये लोकेशन से आप इंक्रीमेंट करके, तो ये इस लोकेशन से आप इंक्रीमेंट करने के बाद अब नेक्स्ट लोकेशन आपकी कौन सी होगी, 05 मेमोरी लोकेशन आप पॉइंट करोगे। तो अकुमुलेटर में कौन सी वैल्यू हो गई, अब यहाँ पे इस केस में अकुमुलेटर में कौन सी वैल्यू होगी, क्योंकि आपने ट्रांसफ़र कर दिया डाटा, जो बिगर नंबर था वो ट्रांसफ़र किया, तो अकुमुलेटर में यहाँ पे कौन सी वैल्यू है, 4 वैल्यू है, और आपका जो मेमोरी लोकेशन पॉइंट कर रहा है 5 को, तो यहाँ पे आपकी अकुमुलेटर में जो वैल्यू है वो हो जाएगी 4, इस केस में 4 हो जाएगी, और इस केस में BL में क्या वैल्यू होगी, BL में जहाँ पे करंट पोजीशन पे आपका पॉइंटर है वो वैल्यू आपकी BL रजिस्टर में आ जाएगी। तो इस केस में जो वैल्यू है यहाँ पे 4, वो 4 AL में रहेगी, और यहाँ से जो वैल्यू ट्रांसफ़र करेगी वो कहाँ पे रहेगी, BL में रहेगी। दोबारा से आप क्या करोगे, कंपेयर करोगे AL और BL को। इस केस में क्या है, फिर से आपके पास ये छोटा नंबर है, ये बड़ा नंबर है, जब इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे फिर बोरो होगा तो कैरी जनरेट हो जाएगा। तो कैरी जनरेट होगा तो फिर क्या करेंगे आप, फिर से आप जो बिगर नंबर होगा उसको रिप्लेस कर देंगे, ठीक है, अकुमुलेटर में वैल्यू को प्लेस कर देंगे उस बिगर नंबर की। तो यहाँ पे बिगर नंबर कौन सा है, बिगर नंबर है आपके पास 5। तो ये 5 जो बिगर नंबर है वो कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा, अकुमुलेटर में। उसके बाद आप क्या करोगे, दोबारा से अकुमुलेटर में ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो फिर क्या करोगे आप, डिक्रीमेंट CL में 7 थी, तो इस केस में अब क्या होगी, 6 वैल्यू आ गई। डिक्रीमेंट करने के बाद आप क्या करोगे, नेक्स्ट लूप कहाँ पे जा रहा है, इंक्रीमेंट SI को इंक्रीमेंट करोगे, लास्ट टाइम आपका पॉइंटर था यहाँ पे, अब एज्यूम कर लो ये वैल्यू है 6। इस तरह से हम एक एरे डिफाइन किया हुआ है जिसमें वैल्यू आपके पास है। तो अभी आपका जो नेक्स्ट पॉइंटर कहाँ पे पॉइंट होगा, 6 पे। तो प्रीवियस केस में 5 था, इंक्रीमेंट हमने बंद कर दिया उसमें, तो अब आपका जो पॉइंटर है वो कहाँ पॉइंट करेगा 6 मेमोरी लोकेशन में। तो दोबारा से आप देख लो यहाँ पे, फिर से इंक्रीमेंट करने के बाद आप क्या कर रहे होगे, SI को इंक्रीमेंट करने के बाद SI के कंटेंट BL में ट्रांसफ़र करोगे। तो BL में ट्रांसफ़र करोगे, और यहाँ पे आपने ऑलरेडी प्रीवियस वैल्यू को प्लेस कर दिया, यहाँ
5 जो बिगर था वो आपने ऑलरेडी ट्रांसफ़र कर दिया था अक्यूमुलेटर में। यहाँ 5 है और ये 5 वैल्यू आपकी कहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगी, एल रजिस्टर में कौन सी वैल्यू है 5, और बीएल रजिस्टर में इस केस में अभी जब पॉइंटर आपका पॉइंट कर रहा है तो कौन सी लोकेशन को कर रहा है, बीएल में आपके पास 6 को पॉइंट कर रहा है, और एएल में ऑलरेडी आपने जो वैल्यू थी 5 प्लेस कर दिए दोबारा से यहाँ पे। फिर से एएल आपका स्मॉलर नंबर है, बीएल आपका बिगर नंबर है, दोबारा से कैरी जनरेट होगा, कैरी जनरेट होगा तो जो बिगर नंबर होगा, बिगर नंबर अभी आपके पास कौन सा है, बिगर नंबर है 6, तो जो बिगर नंबर होगा 6 वो आपका चेंज हो जाएगा अक्यूमुलेटर में। यहाँ पे आपके पास बिगर नंबर क्या आ जाएगा 6, तो नेक्स्ट आपके पास दोबारा से आप सीएल को डिक्रीमेंट करोगे 5 हो जाएगा, और इंक्रीमेंट करोगे एसआई को तो एसआई नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करेगी। अब एज्यूम कर लो यहाँ पे 7 है, तो इस टाइम आपका पॉइंटर इंक्रीमेंट करने के बाद यहाँ पे पॉइंट करेगा, तो इसको आप हटाओ यहाँ से। तो दोबारा से ये प्रोसेस इसी तरह से रिपीट होता रहेगा। तो ये आपका 8086 का जो बेसिक इसके पीछे था लॉजिक, वो हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया। अब इस एक्सपेरिमेंट को हम परफॉर्म करेंगे इमुलेटर 8086 के ऊपर। तो लास्ट टाइम मैंने डिस्कस किया था कि किस तरह से आप 8086 इमुलेटर को आप इंस्टॉल करोगे। हमने जो भी फाइल्स लेनी है वो आप .asm फाइल में सेव करोगे उस फाइल को। तो टाइम हमारे पास कम है इसलिए मैंने ये प्रोग्राम ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हमारे पास जो भी सेगमेंट हैं वो डिफाइंड है। सेगमेंट हमने 5000 हेक्स मेमोरी लोकेशन से डिफाइन किया हुआ है। तो सभी सेगमेंट हमने ऑलरेडी डिस्कस किए थे लास्ट लेक्चर में, डिटेल में मैंने ये सारे सेगमेंट डिस्कस किए थे। अब आप प्रोग्राम के ऊपर आ जाओ। वही प्रोग्राम जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया वो सेम प्रोग्राम यहाँ पे लिखा है। पहले आप बी रजिस्टर को इनिशलाइज करोगे, बीएल को, सीएल को आप 09 से काउंटर एज ए डिफाइन करोगे, 2000 मेमोरी लोकेशन से आप एसआई को इनिशलाइज करोगे। एसआई के जो कंटेंट हैं 2000 पे वो आप अक्यूमुलेटर में प्लेस करोगे फर्स्ट कंटेंट, और उसको एसआई को जब आप इंक्रीमेंट करोगे तो नेक्स्ट कंटेंट आपका कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, बीएल में। तो एएल और बीएल में दो कंटेंट आपके आगे। अब इनको कंपेयर करोगे, अगर तो आपका एएल छोटा है तो बीएल आपका एएल में ट्रांसफ़र होना चाहिए। तो अगर एएल छोटा है तो ऑब्वियसली यहाँ पे कैरी जनरेट होगा। अगर कैरी जनरेट होगा तो L2 लोकेशन से आप ट्रांसफ़र कर लोगे अक्यूमुलेटर में वैल्यू, डिक्रीमेंट करोगे काउंटर को, और दोबारा से इंक्रीमेंट करोगे एसआई को। एसआई को इंक्रीमेंट करने के बाद नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन के जो कंटेंट है वो कंपेयर होंगे एएल के साथ। तो एएल में ऑलवेज आप बिगर नंबर रखोगे, और जिसके साथ भी कंपेयर करोगे अगर वहाँ पे वो एएल अगर छोटा होता है तो कैरी ऑब्वियसली जनरेट होगा, तो आप उसको रिप्लेस करके, हमने ऑलवेज एएल में बिगर नंबर रखना है, दूसरा नंबर आप इंक्रीमेंट करके कोई भी मेमोरी नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन से उठाते रहोगे। अब जब तक काउंटर आपका 0 नहीं हो जाता तब तक ये लूप में रहेगा प्रोग्राम, और जब काउंटर आपका 0 हो जाएगा तो हम यहाँ से एग्जिट कर जाएंगे। ये आपकी थ्योरी इसके पीछे थी। तो इसका लॉजिक मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अभी इसको रन कैसे करते हैं। सबसे पहले तो प्रोग्राम आप यहाँ पे एट योर प्रोग्राम हियर यहाँ पे आप लिखोगे, लास्ट में HLT इंस्ट्रक्शन आप यूज़ करोगे जिससे आपका प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। यहाँ पे इमुलेट का बटन लगा हुआ है, इसको हम प्रेस करेंगे। सबसे पहले हमारा काम क्या है कि आपने मेमोरी लोकेशन जो दी हुई है उस मेमोरी लोकेशन में आपने कंटेंट जो हैं मेमोरी के वो कंटेंट आपने प्लेस करने हैं। तो इस केस में हमारे पास जो फर्स्ट जो मेमोरी है वो 2000 है। तो व्यू में आप जाओगे, यहाँ पे मेमोरी है, मेमोरी में आप इनिशलाइज करोगे जो भी मेमोरी लोकेशन है। मान लो हमने इस केस में लिया है 2000, तो 2000 यहाँ पे लिखोगे। उसके बाद एंटर प्रेस करने पे ये फर्स्ट जो वैल्यू है यहाँ पे इनिशलाइज कर दोगे, पहले उसको लिखना आप। तो हमने ग्रेटर जो लार्जेस्ट नंबर है वो फाइंड आउट करना है।
तो हम यहाँ पे वैल्यूज़ को प्लेस कर लेते हैं 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 और यहाँ पे 99 हम प्लेस कर लेते हैं। तो ये आपके पास 10 नंबर्स हो गए। तो 10 नंबर्स स्टोर करने के बाद आप दो तरह से इसको रन कर सकते हो। या तो आप डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर दो, कंप्लीट प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा, या स्टेप बाय स्टेप आप एग्जीक्यूट करो। तो स्टेप बाय स्टेप अगर आप करोगे तो वन बाय वन आप वैल्यूज़ को चेक कर सकते हो। तो BL रजिस्टर में फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है आपकी 00 प्लेस होना चाहिए। तो हम फर्स्ट स्टेप करते हैं। तो BL आपका इनिशलाइज हो गया 0 से। अब CL ये जो वैल्यू है ये 09 से इनिशलाइज होनी चाहिए। तो CL जो रजिस्टर है इसमें वैल्यू आ गई आपके पास 09। तो साथ साथ में हम फ्लैग्स को भी देख लेते हैं यहाँ पे। तो ये हमारा फ्लैग रजिस्टर है। तो नेक्स्ट हमारे यहाँ जो काउंटर है पॉइंटर है वो मेमोरी लोकेशन 2000 से हमने SI को इनिशलाइज करना है। तो SI में आपके पास 2000 आ गया, इनिशलाइज हो गया आपका SI भी। अब SI के जो कंटेंट हैं जो हमने यहाँ पे रखे हैं 2000 पे 01, 02, 03, ये आपके कहाँ पे AL में आना चाहिए फर्स्ट कंटेंट। तो फर्स्ट कंटेंट है मेरा 01, 01 मेरा AL जो मेमोरी लोकेशन है यहाँ पे प्लेस हो गया। अब नेक्स्ट है इंक्रीमेंट करना है आपने SI को। SI में वैल्यू है इनिशियल अभी 2000। तो जब हम इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेंगे तो अभी वैल्यू +1 होगी, 2000 + 1 2001। नेक्स्ट 2001 मेमोरी लोकेशन पे जो कंटेंट है वो आप BL रजिस्टर में डालोगे। तो 2001 लोकेशन ये है, यहाँ पे कंटेंट है 02। तो ये 02 आपका कहाँ पे आना चाहिए, BL रजिस्टर में। BL रजिस्टर में आपका 02 प्लेस हो गया। अब इसको आपने कंपेयर करना है। अभी यहाँ फ्लैग्स देखो, फ्लैग्स कोई भी अफेक्ट नहीं है। जब आप इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करोगे तो इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के बाद यहाँ पे फ्लैग या आप ऑब्जर्व कर सकते हो। तो यहाँ पे कैरी फ्लैग आपका क्या हो गया, 1 हो गया, कैरी फ्लैग 1 हो गया। ठीक है, तो इसी को हमने चेक करना है। जंप इफ कैरी L2 पोजीशन पे आपने मूव करना है। अब ये इस कैरी को चेक करेगा कि आपका कैरी अगर जनरेट होता है तो आप कहाँ मूव करोगे, L2 मेमोरी लोकेशन में। L2 मेमोरी लोकेशन में आप क्या करोगे, BL के कंटेंट को AL में ट्रांसफ़र करोगे। तो देखते हैं, जब आप इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करोगे तो आप कहाँ मूव करोगे, नेक्स्ट डायरेक्टली जंप इफ कैरी। ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट नहीं हुई क्योंकि कैरी अभी चेक किया इसने। तो आप इस लोकेशन पे मूव करके L2 लोकेशन पे, अगर कैरी है तो आप डायरेक्टली इस लोकेशन पे मूव करोगे। अब आपने क्या करना है, BL जो बिगर नंबर है उसको अकोमलेटर में प्लेस करना है। तो बिगर नंबर कौन सा है इस केस में, 02। 02 को आपने यहाँ पे प्लेस करना है। तो मूव यहाँ पे 02 आ गया आपके पास। तो बिगर नंबर आपका 02 हो गया। अब डिक्रीमेंट CL आपने इनिशियलाइज कर दिया है 9 से। अब इसको डिक्रीमेंट करेंगे तो आ गया 8 करने के बाद लूप आपका कहाँ पे है, दोबारा से आप इस पोजीशन पे आ जाओगे, दोबारा से इंक्रीमेंट कर दोगे SI को जब आपने इंक्रीमेंट किया, SI को जब आपने इंक्रीमेंट किया तो नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन क्या आ गई, 2002 मेमोरी लोकेशन पे जो कंटेंट है वो BL में ट्रांसफ़र होना चाहिए। तो 2002 मेमोरी लोकेशन पे आपके कंटेंट हैं 03 आपका ट्रांसफ़र होना चाहिए BL में। तो जैसे ही हमने ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट की, BL 03 जो है वो AL में ट्रांसफ़र होना चाहिए था। पहले तो वैल्यू आपने 03 BL में आपने ट्रांसफ़र की तो वैल्यू आ गई। उसके बाद हमने कंपेयर किया, कंपेयर करने के बाद 03 किसके साथ, 02 के साथ कंपेयर हुआ, दोबारा से आपका यहाँ पे कैरी जनरेट हो गया। अब आप कहाँ पे मूव करोगे, जंप इफ कैरी, अगर कैरी होगा इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करोगे आप तो कहाँ मूव करोगे, L2 पे। तो यहाँ पे L2 पे आप मूव करने के बाद आप
जो बिगर नंबर होगा उसको अकुमुलेटर में प्लेस करोगे। इस केस में हमारे पास बिगर नंबर क्या है, इस केस में हमारे पास बिगर नंबर आपका कौन सा है, बिगर नंबर आपका 03 है। तो 03 आपका कहाँ ट्रांसफ़र होना चाहिए, अकुमुलेटर में। तो 03 ट्रांसफ़र हो गया अकुमुलेटर में। दोबारा से आप CL को डिक्रीमेंट करोगे, फिर आप इसी लोकेशन पे आओगे इंक्रीमेंट SI पे। तो जब आपने इसको डिक्रीमेंट किया CL को, ये 7 पोजीशन पे आ गया, जंप पे फ्लू दोबारा से यहाँ पे आ गई। ये प्रोसेस ऐसे ही रिपीट होगा। मैं डायरेक्टली इसको रन कर देता हूँ और उसके बाद आपको रिज़ल्ट बताऊँगा। रिज़ल्ट हमारा स्टोर है 1 2 3 4 पे। तो जब हम इसको कम्प्लीटली रन कर देते हैं, ये सेम स्टेप्स फॉलो करेगा ऑलवेज। और इसके रिज़ल्ट जो हैं, हमने लास्ट फाइनल अकुमुलेटर जो बिगेस्ट नंबर होगा उसको 1 2 3 4 पे स्टोर किया है। तो यहाँ पे ये मेमोरी लोकेशन है 1 2 3 4 मेमोरी लोकेशन को हमने यहाँ पे एंटर प्रेस किया। तो यहाँ पे इस लोकेशन पे आपकी वैल्यू आ गई 99। तो यही वैल्यू हमने प्लेस की हुई थी, आप चेक कर सकते हो। 2000 पे सबसे बड़ी वैल्यू आपने ली हुई थी 99। तो 99 इज़ द लार्जेस्ट नंबर इन अ एरे।